हेलो फ्रेंड्स, एडविक बुक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर त्योहार सिर्फ एक तारीख नहीं होता, बल्कि एक भावना, एक संस्कार और एक जीवन दर्शन होता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ मकर संक्रांति की जानकारी नहीं देती, बल्कि हमें ये सिखाती है कि खुशी कैसे उगाई जाती है और जीवन कैसे काटा जाता है, एक फसल की तरह। इस खूबसूरत किताब का नाम है मकर संक्रांति, हार्वेस्टिंग जॉय, जिसे लिखा है दीपान कुमार दास और सुदीप कुमार दास ने। तो आइए अपनी सोच को थोड़ा शांत करें, मन को खुला रखें और इस ऑडियो यात्रा की शुरुआत करें। मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये प्रकृति और मानव जीवन के बीच एक संवाद है। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तो वो हमें याद दिलाता है कि जीवन में परिवर्तन ही स्थायी है। ये किताब हमें ये बताती है कि हम अक्सर त्योहारों को सिर्फ खाने पीने, छुट्टियों और रस्मों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन असल में ये त्योहार हमें जीने की कला सिखाने आते हैं। मकर संक्रांति का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा, निराशा से आशा की ओर, थकान से नए उत्साह की ओर। किसान महीनों तक मेहनत करता है, बीज बोता है, धूप बारिश सहता है और फिर एक दिन फसल काटता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जो बोया है वही काटना है। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हमारी सोच में कड़वाहट है तो जीवन में मिठास की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर हमारे कर्म आलसी हैं तो परिणाम सफल नहीं होंगे। मकर संक्रांति का तिल और गुड़ सिर्फ खाने की चीज नहीं है, वो प्रतीक है। तिल कठिनाई का प्रतीक, गुड़ मिठास का प्रतीक। मतलब ये कि कठिन परिस्थितियों में भी मिठास बनाए रखना ही जीवन की जीत है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम भाग रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम कहां जा रहे हैं। ये किताब हमें रोककर पूछती है, क्या आपने कभी अपने जीवन की फसल देखी है? क्या आप खुश हैं? क्या आप संतुष्ट हैं? मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि खुशी बाहर से नहीं आती, वो अंदर उगाई जाती है। जब हम ईर्ष्या छोड़ते हैं, क्रोध छोड़ते हैं और आभार अपनाते हैं, तभी खुशी की फसल तैयार होती है। लेखक बताते हैं कि भारतीय त्योहारों में प्रकृति को भगवान माना गया है। क्यों? क्योंकि प्रकृति हमें सिखाती है धैर्य, संतुलन और स्वीकार करना। सूर्य समय पर उगता है, समय पर ढलता है, वो शिकायत नहीं करता, और इंसान हमेशा शिकायत में जीते हैं। ये किताब बहुत सुंदर तरीके से बताती है कि अगर हम प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने लगें तो तनाव अपने आप कम हो जाएगा। मकर संक्रांति का संदेश है, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आ रहा है उसका स्वागत करो। पुराने दुख, पुरानी असफलताएं, पुराने पछतावे सबको पीछे छोड़ने का पर्व है ये। जैसे किसान पुरानी फसल काट कर नई तैयारी करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नई सोच बोनी चाहिए। लेखक कहते हैं, खुशी कोई लक्ष्य नहीं, ये एक प्रक्रिया है। जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, जब आप स्वयं के साथ सच्चे होते हैं, तभी जीवन में आनंद आता है। आज हम त्योहार मनाते हैं, लेकिन उसके अर्थ भूल गए हैं। ये किताब हमें फिर से उस जड़ से जोड़ती है जहां से हमारी संस्कृति शुरू हुई थी। मकर संक्रांति हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन का किसान है। आप ही बीज चुनते हैं, सोच का बीज, कर्म का बीज, आदतों का बीज, और समय आने पर आप वही काटते हैं। इसलिए अगर जीवन में अशांति है तो बाहर मत ढूंढिए, अंदर देखिए। ये किताब बहुत शांति से, बहुत सरल भाषा में हमें ये सिखाती है कि सच्ची खुशी सादगी में है। कम चाहना, अधिक देना और जो है उसमें खुश रहना, यही मकर संक्रांति का असली संदेश है। दोस्तों, ये किताब हमें बहुत धीरे धीरे एक गहरी बात समझाती है कि हम अक्सर खुशी को खोजते हैं, लेकिन उसे उगाते नहीं। हम चाहते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, ज्यादा पैसा आ जाए तो खुश हो जाएंगे, लोग हमें मानने लगे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन लेखक कहते हैं, खुशी इन सब के बाद नहीं आती, खुशी इन सब के बीच आती है। जैसे किसान बारिश का इंतजार करता है, लेकिन वो बीज बोना नहीं छोड़ता, वैसे ही जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम सही कर्म करते रहें तो आनंद अपने आप पनपता है। मकर संक्रांति का पर्व हमें संतुलन सिखाता है। ये वो समय है जब दिन और रात की लंबाई बदलती है, जब ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है और प्रकृति नए जीवन की तैयारी करती है। और यही संकेत है हमारे लिए भी। अगर आप जीवन में अंधकार से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, सूरज अपनी दिशा बदल चुका है, बस आपको भी अपनी सोच की दिशा बदलनी है। ये किताब हमें यह भी समझाती है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने अंदर के उत्सव को खो चुके हैं। हम बाहर रोशनी सजाते हैं, लेकिन अंदर अंधेरा रहता है। हम दूसरों को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन खुद को माफ नहीं करते।
मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि सबसे पहले अपने मन के घर को साफ करो। लेखक कहते हैं, मन भी एक खेत की तरह होता है। अगर आप उसमें नकारात्मक सोच बोते रहेंगे तो चिंता और डर की फसल ही उगेगी। लेकिन अगर आप आभार, धैर्य और प्रेम बोते हैं तो जीवन में शांति की फसल तैयार होती है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये उपदेश नहीं देती, बस हमें याद दिलाती है कि हम क्या भूल गए हैं। आज हम इतने व्यस्त हैं कि रुककर आकाश नहीं देखते, सूर्य को धन्यवाद नहीं देते और पृथ्वी को याद नहीं करते। मकर संक्रांति सूर्य के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। ये हमें सिखाता है कि जिसने हमें जीवन दिया उसके प्रति धन्यवाद कहना सबसे बड़ा संस्कार है। लेखक बताते हैं कि प्राचीन भारत में त्योहार सिर्फ खुशी के लिए नहीं बल्कि मानसिक संतुलन के लिए बनाए गए थे। जब लोग मिलकर पतंग उड़ाते थे, गुड़ तिल बांटते थे, तो वो अपने दुख भी बांट लेते थे। आज हम त्योहारों पर फोटो शेयर करते हैं लेकिन भावनाएं नहीं बांटते। ये किताब हमें फिर से जोड़ने की कोशिश करती है, खुद से, परिवार से और प्रकृति से। मकर संक्रांति ये भी सिखाती है कि जीवन में हर मौसम जरूरी है, सिर्फ बसंत ही नहीं, सर्दी भी जरूरी है। क्योंकि अगर कठिन समय ना आए तो हमें धैर्य का मूल्य नहीं पता चलेगा। अगर फसल तुरंत तैयार हो जाए तो किसान का धैर्य कभी परखा ही नहीं जाएगा। और यही जीवन का नियम है। लेखक बहुत शांति से कहते हैं, जो समय आपको तोड़ता है वही समय आपको बनाता भी है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे तो खुद से ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि पूछिए ये मुझे क्या सिखाने आया है। मकर संक्रांति नई शुरुआत का पर्व है। पुरानी गलतियां अब बोझ नहीं बननी चाहिए। ये समय है अपने मन को हल्का करने का, अपने रिश्तों को मीठा करने का और अपने जीवन को सरल बनाने का। तिल गुड़ की तरह कठिनाई में भी मिठास रखना ही असली अध्यात्म है। ये किताब ये भी कहती है कि आनंद का सबसे बड़ा स्रोत संतोष है। आज हमारे पास बहुत कुछ है, फिर भी हम बेचैन हैं, क्योंकि हम जो है उसे नहीं देखते, जो नहीं है उसी के पीछे भागते हैं। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जो आपके पास है वही आपकी सबसे बड़ी फसल है। स्वस्थ शरीर, परिवार, 2 वक्त का भोजन और शांत नींद, इनसे बड़ी कोई सफलता नहीं। लेखक कहते हैं, अगर आप हर दिन सिर्फ एक बात के लिए आभार व्यक्त करें तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आभार नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है कि खुशी कभी अचानक नहीं मिलती, उसे रोज थोड़ा थोड़ा उगाना पड़ता है। जैसे किसान रोज खेत की देखभाल करता है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों की देखभाल करनी होती है। आज की दुनिया में हम तेज चलना सीख गए हैं, लेकिन रुककर महसूस करना भूल गए हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर से थके हुए हैं। मकर संक्रांति हमें धीमे चलने का साहस सिखाती है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, ये एक यात्रा है और यात्रा में हर पड़ाव का सम्मान होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अगर आप हर समय भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं तो वर्तमान की फसल सूख जाती है। आज जो पल आपके पास है वही असली जीवन है। मकर संक्रांति इसी पल का उत्सव है। ये किताब हमें ये भी समझाती है कि आनंद केवल व्यक्तिगत नहीं होता, सामूहिक होता है। जब हम बांटते हैं तभी खुशी बढ़ती है। जब हम दूसरों के लिए समय निकालते हैं तभी हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। लेखक बताते हैं कि भारतीय परंपराओं में दान और सेवा को त्योहारों से जोड़ा गया है, क्योंकि बिना करुणा के कोई भी उत्सव अधूरा है। आज अगर हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें तो वही सबसे बड़ी मकर संक्रांति है। ये किताब हमें अंदर से शांत होना सिखाती है, बिना बहुत कुछ बदले, बस दृष्टि बदलकर। अगर आप जीवन को समस्या की तरह देखेंगे तो वो बोझ बनेगा, लेकिन अगर आप जीवन को प्रक्रिया की तरह देखेंगे तो हर अनुभव एक सीख बन जाएगा। मकर संक्रांति हमें ये स्वीकार करना सिखाती है कि हर मौसम जरूरी है, हर असफलता किसी बड़ी सफलता की तैयारी होती है, हर ठंड के बाद गर्मी आती है और हर अंधकार के बाद प्रकाश। लेखक बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, सूर्य रोज उगता है, चाहे हम उसे देखें या नहीं। वैसे ही अवसर भी आते हैं, बस देखने की दृष्टि चाहिए। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये हमें आशावादी बनाती है, लेकिन झूठे सपने नहीं दिखाती। ये सिखाती है कि जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करो और उसमें बेहतर बीज बोते जाओ। अगर आज आप दुखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन असफल है। शायद ये संकेत है कि नई फसल बोने का समय आ गया है। मकर संक्रांति नई शुरुआत का प्रतीक है। आज आप निर्णय ले सकते हैं, कम शिकायत करेंगे, ज्यादा आभार व्यक्त करेंगे, खुद के साथ ईमानदार रहेंगे और दूसरों के प्रति दयालु बनेंगे। यही छोटे छोटे निर्णय बड़े आनंद की फसल बनाते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति शांति है। अगर आपके पास शांति है तो आप अमीर हैं,
और अगर शांति नहीं है तो सारी उपलब्धियां बेकार हैं। मकर संक्रांति हमें यही उपहार देती है, अंदर की शांति। दोस्तों, मकर संक्रांति हार्वेस्टिंग जॉय हमें ये सिखाती है कि खुशी कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, ये हमारे रोज के चुनावों का परिणाम है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में शेयर करें। आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी क्या है? और ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की हिंदी ऑडियो बुक और समरी के लिए एडविक बुक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली किताब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्रकृति से जुड़े रहें और अपने जीवन में खुशी की फसल उगाते रहें। धन्यवाद।